हाय फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि मस्त होगे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो इसमें जो पहला कंसेप्ट आता है वह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसके डिफिनीशन पर थोड़े चर्चा करते हैं और समझते हैं। जैसे अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ये है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर हम ए इक्वल टू बी क्यू आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से छोटा को संतुष्ट करने वाली पूर्ण संख्या क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्या का अस्तित्व हो, यानी हम लोग यदि दो संख्या ले ए और बी, यदि हम ए और बी के लिए ऐसी दो संख्या निकालें जो उनको क्या करता हो, संतुष्ट करता हो। अर्थात हो सकता है ये थोड़ी सी बातें समझ में न आए, लेकिन हम लोग आगे इसको देखेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो अभी इतना ही समझो कि हम लोग ए और बी दिए रहने पर हम दो संख्या ऐसी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एक क्यू एक आर, जो ए और बी को सेटिस्फाई करता है और क्यू और आर का अस्तित्व हो। यदि इस प्रमेय को हम लोग अपने अनुसार समझे तो कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे यदि कोई संख्या 2 और 5 दिया हो, यदि हम 2 से 5 में भाग करें तो भाग हमारा 2 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और शेष हो जाएगा 1। तो इस भाग को अगर हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यानी 5 इक्वल टू 2 गुणे 2 प्लस 1, जहाँ यानी ये 1 आया है, यानी शेष कितना है 1, जहाँ शेष का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा रहता है। तो ये जो हमने लिखा है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अगर हम लोग रिलेट करना चाहें इससे, तो कुछ इस प्रकार हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये है बी, ये है ए, और यहाँ फिर लिखना चाहें तो इसको बी, ये है ए, ये है क्यू, ये है आर। अगर इनको हम देखें तो बोलते हैं भाजक यानी डिवाइजर, इसको बोलते हैं भाज्य यानी कंपोजिट, इसको बोलते हैं भागफल यानी क्वांटिएंट, इसको बोलते हैं शेषफल यानी रिमाइंडर। तो अगर इन पूरे को अगर मिलाकर हम एक लाइन में अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं
ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ इसके साथ एक शर्त है कि आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा रहता है। ये जो हमने लिखा है यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो उम्मीद होगा कि ये बातें समझ में आ रही होगी। तो और एक बात और बताना चाहेंगे कि आखिर हम लोग इसका अध्ययन क्यों करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आखिर ये प्रमेयिका क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो प्रमेयिका का अर्थ है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ देखें तो हमने अभी 2 से 5 में भाग किया, भाग गया 2 बार में, और यहाँ लिखेंगे 4, शेष आया 1। यह हमारा समझो कि एक कथन है। तो हम लोग इस कथन को कैसे सिद्ध करें कि ये सही है या गलत है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब ये भाग सही है या गलत है, तो कैसे सिद्ध करें। तो जिस हम लोग नियम का प्रयोग करते हैं वह नियम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जैसे अगर इसको हम लोग चेक करें तो लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 2 गुणे 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जो हमने यहाँ लिखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये बता रहा है कि यहाँ हमारा जो भाग है वह सही है। तो जिस नियम का यहाँ